आखिर क्यों अर्जुन अपनी ही बड़े भाई किशन की जान का दुश्मन बन बैठा? क्या सच में किशन नदी की तेज धार में बहकर मर गया, या फिर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतारने की कोशिश की? इसके पीछे किसका हाथ था? लालच, साजिश, या कोई ऐसा राज जिसने सबकी जिंदगी बदल दी? और फिर नदी में गिरने के बाद किशन के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वो कभी वापस लौट पाया, या उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा, इसलिए बने रहिए अंत तक। अर्जुन, आज खेतों में बहुत काम बाकी है। अगर हम यूं ही बारिश के भरोसे बैठे रहे तो हमारी सारी मेहनत, हमारी पूरी फसल यूं ही सूखकर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें अब खुद कुछ करना होगा। हमें नदी से खेत तक एक नाली बनानी होगी ताकि पानी हमारे खेतों तक पहुंच सके। अर्जुन चुप था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे भीतर कोई खतरनाक फैसला जन्म ले रहा हो। यही सही मौका है अर्जुन। अगर आज तूने भैया को अपने रास्ते से हटा दिया तो इस सारी जमीन जायदाद का तू अकेला मालिक बन जाएगा, और फिर तुझे आदेश देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अर्जुन, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ भैया, सुन रहा हूँ। दोनों चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाते हैं। अर्जुन, हमें यहीं से नाली बनाना शुरू करना होगा। मुझे माफ करना भैया। किस बात की माफी अर्जुन? मैं आपको जमीन जायदाद में एक भी हिस्सा नहीं दे सकता, इसीलिए आपको मरना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन ने किशन की एक भी बात नहीं सुनी और उसे जोर से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। अब मेरा रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब इस सारी संपत्ति का मैं अकेला मालिक हूँ। मुझे जल्दी घर जाकर ये खबर चंदा को सुनानी होगी। अर्जुन तेज कदमों से जल्दी जल्दी घर पहुंच जाता है। उधर किशन नदी की उफनती लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाता चला जा रहा था। अरे चंदा, सुनो, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ सुनो, आज मैंने भैया को अपने रास्ते से हटा दिया। अब ये घर और जमीन जायदाद सब हमारी है। चंदा चौंकते हुए बोली, क्या तुमने सच में उन्हें रास्ते से हटा दिया? वाह, अब तो इस घर और सारी जमीन जायदाद के इकलौते मालिक हम ही हैं। किशन को रास्ते से हटाकर दोनों बेहद खुश हो रहे थे। उधर किशन नदी की तेज लहरों के साथ बहता हुआ एक चट्टान से जा टकराया और बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रह गया। उसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह रोज नदी में स्नान करने आया करती थी। आज भी जब राधा स्नान करने के लिए नदी किनारे पहुंची तो उसकी नजर बेहोश पड़े किशन पर पड़ी। हे भगवान, ये तो कोई आदमी है। ये यहाँ कैसे आया? ये जिंदा है या मर गया? राधा धीरे धीरे उसके पास जाती है और ध्यान से देखती है कि वह जिंदा है या नहीं। शुक्र है भगवान का, ये जिंदा है, लेकिन अभी बेहोश है। इसे होश में कैसे लाऊं? राधा किशन को नदी किनारे से सहारा देकर उठाती है और अपने घर ले आती है। फिर उसके होश में आने का इंतजार करने लगती है। जी कुछ ही देर में किशन को होश आ जाता है। वह आंखें खोलकर चारों ओर आश्चर्य से देखने लगता है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? अरे आराम से, घबराइए मत। आप नदी किनारे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आई। अब आप ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई।
आप नदी में क्या कर रहे थे और बेहोश कैसे हो गए? किशन को अचानक याद आता है कि उसके ही छोटे भाई अर्जुन ने उसे नदी में धक्का दे दिया था। मेरे छोटे भाई ने मुझे नदी में धक्का दे दिया था। मैं लहरों के साथ बहता हुआ यहाँ तक आ गया और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। क्या आपके छोटे भाई ने? लेकिन क्यों? वो आपको मारना क्यों चाहते हैं? और आपका गांव कहाँ है? किशन राधा को सारी बातें विस्तार से बताता है। मैं रामावरम का रहने वाला हूँ। वहाँ मैं, मेरा छोटा भाई अर्जुन और पिताजी, हम तीनों साथ रहते थे। एक दिन किशन बैलों से अपना खेत जोत रहा था। तभी अर्जुन वहां आकर बोला, भैया भैया जल्दी चलिए, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रहे हैं। क्या क्या कहा? पिताजी की तबीयत खराब है? चलो जल्दी चलो। किशन बैलों को खेत में ही छोड़कर तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ता है। पिताजी, आपको क्या हुआ? बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। बेटा, मैं जानता हूँ कि तू बहुत समझदार और मेहनती है। मैं अर्जुन की जिम्मेदारी तुझे सौंप रहा हूँ। वो अभी छोटा है, नासमझ है, उसका ख्याल रखना। और तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग मत होना। अगर अर्जुन से कोई गलती भी हो जाए तो उसे छोटा समझकर माफ कर देना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्जुन का हमेशा ख्याल रखूंगा। इतना कहकर हीरालाल के प्राण निकल जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी किशन पर आ जाती है। वह दिन रात खेतों में अकेले मेहनत करता और साथ ही अर्जुन का भी पूरा ख्याल रखता। वहीं अर्जुन सारा दिन घर में पड़ा रहता, कोई काम नहीं करता, बस इधर उधर घूमता और आराम करता रहता। इसी गांव में चंदा नाम की एक लड़की रहती थी। वह स्वभाव से बहुत लालची और ईर्ष्यालु थी, लेकिन बाहर से देखने में बेहद सुंदर और सुशील दिखाई देती थी। अर्जुन अक्सर उसे दूर से देखा करता। धीरे धीरे उसे चंदा से प्यार हो गया, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता था, कहीं वह उसे ठुकरा न दे। अरे अर्जुन, कब तक ऐसे ही उसे देखता रहेगा? जाकर अपने दिल की बात कह दे। कहीं तेरे इस डर के कारण उसे कोई और न ब्याह ले जाए। नहीं नहीं, आज मैं अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन भी देखने में एक सुंदर और आकर्षक नौजवान था। सारी वह हिम्मत जुटाकर चंदा के पास जाता है। चंदा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन, तुम हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? लेकिन तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। मैं गुस्सा क्यों करूंगी? नहीं, पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं होगी, तभी मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगी गुस्सा। अब बोलो। चंदा, मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूँ, लेकिन इस डर से कह नहीं पा रहा था कि कहीं तुम मना न कर दो। चंदा, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्जुन, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बाबा नहीं मानेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने भैया से कहूंगा कि वो तुम्हारे बाबा से हम दोनों की शादी की बात करें। रात को जब किशन और अर्जुन खाना खाने बैठे थे, तभी अर्जुन ने किशन से कहा, भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो अर्जुन, क्या काम है? भैया, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ की रहने वाली हैं? भैया, वो इसी गांव की है। आप उसे जानते भी हैं। अच्छा, कौन है? चंदा है भैया, लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या अर्जुन? भैया, वो चंदा के बाबा शायद इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अगर आप एक बार उनसे बात कर लेते तो शायद कुछ बात बन जाती। बस इतनी सी बात? हाँ भैया। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं कल ही चंदा के बाबा से तुम दोनों की शादी की बात करूंगा। लेकिन भैया, अभी तो आपने अपनी भी शादी नहीं की है।
फिर मैं कैसे करूं? अरे पगले, मैं शादी करके क्या करूंगा? वैसे भी मेरे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा। किशन ने अर्जुन और चंदा की शादी करा दी। अर्जुन, मैं खेत पर जा रहा हूँ। रुको भैया, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे साथ। शादी के बाद अर्जुन भी समझदार और जिम्मेदार हो गया था। दोनों भाई खेतों में चले जाते हैं और हल चलाकर खेत जोतने लगते हैं। अरे बाप रे, ये मिट्टी कितनी सख्त है। अब मुझसे और खुदाई नहीं हो पा रही। ठीक है अर्जुन, तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। तुम जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ। अर्जुन ने अभी थोड़ी ही देर फावड़ा चलाया था कि वो थककर हाँफने लगा। अर्जुन जाकर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है और उधर किशन कड़ी धूप में अकेले ही पूरे खेत की मिट्टी खोद देता है। खेत की मिट्टी तो मैंने खोद दी, अब इसमें बीज बोना बाकी है। अरे अर्जुन, चलो अब घर चलते हैं, आज का काम पूरा हो गया। अरे वाह भैया, आपने तो पूरी मिट्टी खोद दी। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे। किशन कभी भी अर्जुन को किसी बात पर डांटता नहीं था। अर्जुन भी धीरे धीरे उसके काम में हाथ बटाने लगा था, लेकिन चंदा को अर्जुन का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाई खूब मेहनत करते रहे। कुछ समय बाद अपनी मेहनत से उन्होंने एक आलीशान घर बना लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अरे अर्जुन, जरा सुनो तो। हाँ भैया, आया। अर्जुन खाना खा रहा था, लेकिन भैया की आवाज सुनते ही वो दौड़कर किशन के पास आ गया। ये देखकर चंदा गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन, मैं थोड़ी देर के लिए गांव जा रहा हूँ सरपंच से मिलने। तुम बैलों को चारा दे देना और फिर खेतों पर चले जाना। ठीक है भैया। किशन सरपंच के घर जाने के लिए निकल गया। अर्जुन वापस आकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। तभी चंदा बोली, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो चंदा। अर्जुन, मैं आजकल देख रही हूँ तुम्हारे भैया तुम्हें अपना नौकर समझने लगे हैं। हर काम तुमसे ही करवाते रहते हैं, कभी ये कभी वो, और खुद तो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे चंदा, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वे जिम्मेदारी के काम मुझे सौंपते हैं। कुछ भी हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये चंदा भी ना बिल्कुल पागल है। चंदा अपनी बात कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अर्जुन खाना खाकर बैलों को चारा देने लगता है। चंदा छोटी छोटी बातों पर अर्जुन से किशन की शिकायत करने लगी और धीरे धीरे उसे किशन के खिलाफ भड़काने लगी। अर्जुन, अरे ओ अर्जुन, बाहर आओ, खेत पर नहीं चलना क्या? आप चलिए भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। दिन चढ़ाया है और तुम अभी तक सो रहे थे। खेत में बहुत काम पड़ा है। अगर समय पर बुआई नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। किशन अर्जुन को डांटकर वहां से चला जाता है। आज पहली बार किशन की बात अर्जुन को बुरी लग जाती है। चंदा अंदर से सब सुन रही थी। वो बाहर आई और बोली, देख लिया अपने बड़े भाई का प्यार। उन्हें तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे काम से मतलब है, और तुम हो कि उन्हीं की ही तरफदारी करते रहते हो। तुम ठीक कह रही हो चंदा। आज भैया ने मुझे डांटकर अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम ही थे जो मानने को तैयार नहीं थे। मैं तो कहती हूँ, क्यों ना तुम इन्हें अपने रास्ते से ही हटा दो, फिर पूरा घर
और सारी जमीन जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें काम करने के लिए कोई नहीं कहेगा। ये तुम क्या कह रही हो चंदा? वो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तो फिर जियो ऐसी ही जिल्लत भरी जिंदगी, सहते रहो अपने भैया के ताने। चंदा लगातार अर्जुन को ताने मारती रहती। धीरे धीरे अर्जुन के मन में भी ये बात बैठने लगी कि शायद किशन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन के मन में अब अपने ही भाई के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भर गया। चंदा सही कह रही है, भैया पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं करते। अर्जुन खेत पर पहुंच जाता है और चुपचाप मिट्टी खोदने लगता है। अर्जुन ने थोड़ी सी ही मिट्टी खोदी थी कि वो थक कर चूर हो गया, जबकि किशन सुबह से ही खेत में लगातार मेहनत कर रहा था। देखो तो कैसे आराम से छांव में बैठे हैं और मैं अकेला इस कड़ी धूप में मिट्टी खोद रहा हूँ। भैया मेरे बस की बात नहीं है अभी ये मिट्टी खोदना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे अर्जुन, अभी तो तू आया है, इतनी जल्दी थक गया? इसीलिए तो कहता हूँ सुबह सुबह आया कर, धूप कम रहती है तो काम ज्यादा होता है। अर्जुन गुस्से में खेत से सीधे घर चला जाता है। अर्जुन का ऐसा व्यवहार देखकर किशन को थोड़ा अजीब लगा। पता नहीं इसे आज अचानक क्या हो गया। किशन भी अपना फावड़ा उठाकर खेत का काम समेटता है और घर के लिए निकल जाता है। अर्जुन अब किशन से कटा कटा रहने लगा। वो अक्सर इसी सोच में रहता कि उसे कोई मौका मिले और वो किशन को अपने रास्ते से अलग कर दे। एक दिन सुबह सुबह किशन अर्जुन से बोला, अर्जुन, आज हम नदी के पानी से खेतों की सिंचाई करने चल रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। यही सही मौका है भैया को अपने रास्ते से हटाने का। जैसे ही ये नदी किनारे जाएंगे मैं इन्हें पानी में धक्का दे दूंगा और इन्हें तो तैरना भी नहीं आता। क्या हुआ अर्जुन, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। अर्जुन जिस मौके की तलाश में था, आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। दोनों भाई नदी की ओर निकल जाते हैं। किशन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। अर्जुन, अब हमें यहाँ से खेत तक एक नाली बनानी होगी जिससे पानी सीधे खेतों तक पहुँच सके। और फिर उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आप मेरी झोपड़ी में रह सकते हैं। नहीं नहीं, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। किशन राधा की झोपड़ी में ही रहने लगा। उधर अर्जुन और चंदा आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। किशन के न रहने से घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। चंदा हर बात पर अर्जुन को डांटती और उस पर गुस्सा उतारती रहती। एक दिन चंदा और उसके पिता ने मिलकर अर्जुन को घर से बेदखल कर दिया। सारा घर और जायदाद अपने कब्जे में ले लिया और अर्जुन कुछ भी न कर सका। अब अर्जुन को इस बात का गहरा पछतावा होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ जो किया वही आज उसे भुगतना पड़ रहा है। मैंने इस दुष्ट स्त्री के बहकावे में आकर अपने देवता जैसे भाई को मार दिया। अब मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन भूखा प्यासा जंगल की ओर चला जाता है। कई दिनों तक जंगल में भटकते रहने के बाद भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आखिरकार चलते चलते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रास्ते से राधा और किशन गुजर रहे थे। तभी राधा की नजर अर्जुन पर पड़ी। किशन देखो, वहाँ कोई आदमी बेहोश पड़ा है। हाँ, ये तो कोई नौजवान लग रहा है। इस घने जंगल में क्या कर रहा होगा? चलो जाकर देखते हैं। दोनों अर्जुन के पास जाते हैं। जैसे ही किशन उसके करीब पहुंचा, अर्जुन को इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
अरे, ये तो मेरा छोटा भाई अर्जुन है। इसकी ये हालत कैसे हो गई? क्या ये आपका छोटा भाई है? हाँ, ये मेरा छोटा भाई अर्जुन ही है। ये बेहोश है, इसे होश में लाना पड़ेगा। राधा के पास पानी था। उसने अर्जुन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही देर में अर्जुन को होश आ जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने पास किशन को खड़ा देखता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो खुशी से बोल पड़ता है, भैया आप। अर्जुन, मेरे भाई। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चंदा के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं अर्जुन, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? भैया, आपके जाने के बाद चंदा और उसके पिता ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। उन्होंने सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और फिर मुझे घर से निकाल दिया। तो ये बात है, उन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे छोड़ो ये सब बातें, पहले हम घर चलते हैं और अर्जुन के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। भैया, ये कौन है? अर्जुन, ये वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे अपने घर में आश्रय दिया। अगर आज ये ना होती तो शायद मैं भी जिंदा ना होता। राधा, किशन और अर्जुन तीनों घर आ जाते हैं। राधा अर्जुन को घर लाकर खाना देती है। अर्जुन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। खाना खाने के बाद अर्जुन, राधा और किशन तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। अर्जुन, मैंने सब सोच लिया है कि हमारे साथ हुए धोखे का हिसाब कैसे चुकाना है। हम कल ही यहां से अपने गांव रामावरम के लिए निकलेंगे और सबसे पहले हम सरपंच जी से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर उनके साथ मिलकर हम अपने घर जाएंगे और उन लालची बाप बेटी को उनके किए की सजा दिलवाएंगे। भैया, क्यों ना हम राधा को भी अपने साथ गांव ले चलें? वैसे भी ये यहाँ जंगल में अकेली रहती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अरे, आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही यहाँ रह रही हूँ। मुझे इसकी आदत हो गई है। अब ये जंगल ही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया है। राधा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊं। इसमें एहसान कैसा? एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम आता है। राधा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। राधा, कृपया आप हमारे साथ चलिए ना। अर्जुन और किशन के बार बार आग्रह करने पर राधा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सूर्योदय होते ही तीनों रामावरम के लिए निकल पड़ते हैं। किशन सीधे सरपंच के घर जाता है। सरपंच उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किशन, तुम जिंदा हो? हाँ सरपंच जी, मैं जिंदा हूँ और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसी के लिए आपकी मदद लेने आया हूँ। हाँ हाँ, जरूर बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? किशन सरपंच को सारी बात विस्तार से बताता है। तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इस लालची से मेरा भी एक पुराना हिसाब है और वैसे भी तुम्हारे पिताजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी समस्या अब मेरी समस्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। राधा, किशन, अर्जुन और सरपंच सीधे किशन के घर चले जाते हैं। लाला, बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं।
अपने ही गांव के लोगों को ऐसा धोखा देता है? चंदा और लालजी बाहर आते हैं। अपने सामने किशन को जिंदा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। किशन, तू जिंदा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मुझे जिंदा देखकर भरोसा नहीं हो रहा? अभी हो जाएगा, जब मैं तुम्हें और तुम्हारी उस लालची बेटी को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये घर मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लगता है तुम लोग सीधे तरीके से नहीं मानोगे। मैं कहता हूँ, यह घर छोड़कर निकल जाओ। सिर्फ घर ही नहीं, तुम्हें यह गांव भी छोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। पुलिस की बात सुनकर लालजी और चंदा डर जाते हैं और जैसे ही किशन, अर्जुन और सरपंच चंदा और उसके पिता की ओर बढ़ते हैं, दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। चंदा, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों बाप बेटी वहां से भाग जाते हैं। अगर दोबारा तुम लोग इस गांव में दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। बेटा, अब तुम लोग आराम से अपने घर में रहो, मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सरपंच वहां से चले जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद राधा भी जाने के लिए तैयार होती है। किशन, अर्जुन, अब मुझे भी जाने की अनुमति दो। भाभी, आप मत जाइए ना। अर्जुन, हाँ, क्या आप मेरे भैया से शादी करेंगी? अरे अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? भैया, आप मना मत कीजिए, मैंने राधा को अपनी भाभी मान लिया है। अर्जुन के जोर देने पर दोनों मान जाते हैं और राधा की किशन से शादी हो जाती है। इस प्रकार दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं।